जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी नॉलेज में। आज बात करेंगे बिहार पुलिस फायरमैन के सेट 3 के बारे में। आप सभी से छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि इस चैनल पर कोई भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? बताइए दोस्तों, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग में जो है वर्णित देवता होता है उसमें प्रमुख देवता सबसे कौन होता है? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्षों तक कार्यरत रहता है? बताइए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वो कितने वर्षों तक कार्यरत रहता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों होता क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वो 62 से 65 वर्ष तक कार्यरत रहता है, इसमें जो पहले उसका पूर्ण हो जाए, इसीलिए इसमें ऑप्शन नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आंसर हो जाएगा कैस्पियन झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच, बताइएगा दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप स्थित है? आंसर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ड्रिबिल शब्द किससे संबंधित है? ड्रिबिल शब्द किस खेल से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खेल कूद से एक ना एक क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ड्रिबिल शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। ड्रिबिल शब्द फुटबॉल से संबंधित है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बताइएगा दोस्तों, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। क्या हो जाएगा? नेफोस्कोप। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र नेफोस्कोप कहा जाता है। जबकि वर्षा को मापने वाला यंत्र यदि पूछता तो वर्षा हो जाता रेन गेज। वर्षा रेन गेज हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज संचायक बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? बताइएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा का। सीसा तत्व का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? बताइएगा दोस्तों, पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक। मतलब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है और वो कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? बताइएगा दोस्तों, यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम किस राज्य में पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। रिंग किस खेल से संबंधित है? रिंग जो होता है, रिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉक्सिंग से। रिंग बॉक्सिंग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। चोल शासकों की भाषा क्या थी? बताइएगा दोस्तों, चोल शासकों की भाषा क्या थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? दोस्तों एक एक सवाल मैं डेली कमेंट सेक्शन के लिए देता हूँ, ये आप लोग डेली कीजिएगा, इससे आप लोग का रिवाइज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। नौजवान भारत के संस्थापक भगत सिंह। कौन थे? भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? नौजवान भारत सभा के संस्थापक हो गया भगत सिंह। अब आगे है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर
ए राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था? रामकृष्ण मिशन जो है वो किस वर्ष में स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1897 में। 1897 में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था? यंग इंडिया पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा M.K. गांधी। ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया पत्रिका बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। M.K. गांधी द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन थे? बताइए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जीके का क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी। और एक बात याद रखिएगा इसमें, यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुका आंदोलन कहाँ स्थापित हुआ था? कुका आंदोलन कहाँ स्थापित हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। कुका आंदोलन कहाँ स्थापित हुआ था? पंजाब में। अब पूछा जाएगा किसके द्वारा स्थापित किया गया था, यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आंसर हो जाएगा राम सिंह कुका द्वारा। राम सिंह कुका द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था, इसीलिए इस आंदोलन का नाम कुका आंदोलन रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? धनवान का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनवती। धनवान का धनवती। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है सम्राज्ञी। सम्राज्ञी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलकमल में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, नीलकमल में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। नीलकमल में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। चलिए, महान का स्त्रीलिंग क्या है? महान शब्द जो होता है इसका स्त्रीलिंग क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी, महती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया की राजधानी कहाँ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दशमिक। सीरिया की राजधानी दशमिक। कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? आंसर हो जाएगा भोपाल। दोस्तों याद रखिएगा, कर्क रेखा भोपाल शहर के पास से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। इसको याद करने का ट्रिक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसको याद करने का क्या ट्रिक है? मित्र पर गमछा झार। क्या हो जाएगा? मित्र पर गमछा झार। क्या मतलब है? मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, र से राजस्थान। तो हो गया 8 राज्य से गुजरती है। इसको याद करने का ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। कितना हो जाएगा? 2 बार। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।